ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 4 फरवरी 2023 की मधुर महावाक्य मुरली से बाबा के कुछ चुने हुए सिलेक्टेड पॉइंट हम देखते हैं। बाबा ने इस मुरली में विशेष अटेंशन जो खिंचवाया है, बाबा बोलते हैं कि अच्छा कर्म क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छा कर्म ज्ञान रत्नों का दान करना होना चाहिए, या अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफ़र करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी धन बन जाए। बाबा कहते हैं इससे ही तुम मालामाल बन जाओगे। और बाबा कहते हैं जो जितना ज्ञान रत्नों का धारण कर दूसरों को धारण कराएंगे ना, उतना वह भविष्य में माने सतयुग में साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यह एक सर्वोत्तम सेवा बाबा ने बताई है। तो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं। उस एक मत के साथ बुद्धि योग लगाना है, एक मत देने वाले के साथ बुद्धि योग लगाना है। और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाले हैं। बाबा कहते मैं सबका डियरेस्ट डेड माना प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। आगे बाबा कहते सबसे अच्छा कर्म क्या है। बाबा कहते अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा, जिससे सबकी सद्गति होती है। बाबा कहते वास्तव में सब शिव कुमार है, शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ फिर जाकर भविष्य में विष्णु कुमार कुमारी बनेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सद्गति, सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो जब तक जीवन मुक्ति नहीं हुई है तब तक मुक्ति भी नहीं हो सकती। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त हो जाते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। देखो बाबा कहते हैं जो जितना प्योर माना पवित्र होगा उतनी धारणा उसकी अच्छी होगी। इनप्योर से धारणा कम होगी। प्यूरिटी फर्स्ट है। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। बाबा कहते हैं ये युद्ध है ना, यह तो समझाया है कि मुरली पढ़ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ है जो बाबा को दान में दे दी वापस ले ली तो बाबा कहते फिर नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा भगवान को। बाबा कहते धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। आगे बाबा कहते अपनी जाँच करनी है। कोई विकर्म तो नहीं करते, संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, लेकिन डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमारी हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं कभी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएगी, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। बाबा कितनी गुह्य बातें बताते हैं जो रोज़ नहीं सुनते हो तो कोई ना कोई पॉइंट से मिस कर देते हो। रोज़ सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर से भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट माने फ़ायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट है, योग में भी प्रॉफिट है तो ज्ञान में भी प्रॉफिट है। बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी उच्च मिलता है। आगे बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस, अनेक प्रकार के मानसिक जो रोग होते हैं ना उनको दूर भगाने के लिए बाबा दवाई बता रहे हैं, वो है साइलेंस की शक्ति। ये थे बाबा के अनमोल महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।